तो हम आज देखेंगे एक्सेप्टेंस के बारे में। बाइबल क्या बताती है? किसी को मालूम है एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन क्या है? एक्सेप्टेंस अगर आपको किसी को समझाना है तो आप कैसे समझाएंगे? कोई भी समझ सकता है एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन क्या है? अगर आपको नहीं मालूम है तो मैंने डिक्शनरी में देखा था भाई एक्सेप्टेंस क्या है। तो एक्सेप्टेंस की दो डेफिनेशन है डिक्शनरी में। पहली है द एक्शन ऑफ कंसेंटिंग टू रिसीव और अंडरटेक समथिंग ऑफर्ड। मतलब क्या है? अगर आपको कुछ दिया जा रहा है, आपको जो ऑफर हुआ है, अगर आप उसके साथ एग्री होके उसे लेते हो, उसे एक्सेप्टेंस कहते हैं। राइट? दूसरी डेफिनेशन क्या होती है? The action of process of being received as adequate or suitable typically to be admitted into the group. मतलब में क्या है कि आपको ऐसा माना जाता है कि you have achieved the status or requirement, you receive the credential to be accepted, right? एग्जाम्पल क्या है कि सबसे पहली बात कि भाई अगर आपको कुछ देते हैं तो आप उसे गिफ्ट को रिसीव करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, राइट? दूसरे में क्या है कि अगर मान लो कि डॉक्टर की बात करते हैं कि कोई भी प्रोफेशन की बात करते हैं, आपको मेडिकल सोसाइटी में डॉक्टर तरीके से कब एक्सेप्ट किया जाता है? जब आप सर्टेन रिक्वायरमेंट, उसकी लाइसेंस की एग्जाम और जो भी है वो आपने कॉलेज वो सब पूरा किया है तो आपको एक्सेप्टेंस मिलता है, राइट? हमारे यहाँ जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो क्या होता है? एक्सेप्टेंस स्पीच होती है, राइट? एक्सेप्टेंस स्पीच, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो चुकी है, वो रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाती है, उसके बाद एक्सेप्टेंस मिलता है। जरा म्यूट करना प्लीज। हाँ, तो एक्सेप्टेंस का डिफरेंस आपको पता चल गया, राइट? दो डेफिनेशन है। एक डेफिनेशन ये है कि आपको ऑफर किया जाता है कुछ चीज और आप उससे लेते हैं। दूसरी ये है कि आपको कुछ रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है। अगर वो रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है, पूरी होती है, उसके बाद आपको वो क्लब में या ग्रुप में वो किसी में भी आपको एक्सेप्ट किया जाता है। आप समझ में आ रहा है ना, राइट? तो हम ये देखते हैं कि एक्सेप्टेंस और स्वीकारना और रिसीव करना, उसमें भी अंतर है। मैं आपको समझाऊं, अगर आपके यहां आपको ऐसा एग्जांपल तो सभी के घर में होता ही है, कोई आपको गिफ्ट देता है, वो गिफ्ट आप रिसीव तो करते हैं, लेकिन आप सोचते हैं कि मुझे ऐसी गिफ्ट दिया है, तो आप उसको लेके उसको कोने में डाल देते हैं। तो आपने वाकई में आपने एक्सेप्ट नहीं किया है, आपने रिसीव किया है, आपने एक्सेप्ट नहीं किया है। मेरी बात समझ में आ रही है ना? बिल्कुल। एग्जाम्पल की वजह से मैं बताना चाहता हूं कि आपने रिसीव किया है लेकिन आपने एक्सेप्ट नहीं किया है। और ये चीज ये मैं समझाने जा रहा हूं कि प्रभु की जो माफी है, प्रभु ने जो हमें दिया है, हमें देखना है हमने रिसीव किया है या हमने एक्सेप्ट किया है। हो सकता है हमने रिसीव किया है लेकिन हो सकता है हमने एक्सेप्ट नहीं किया है। और जब तक हमने एक्सेप्ट नहीं किया है तब तक जो अबंडेंट लाइफ की बात बाइबल बताती है वो पूरी नहीं होती है, राइट? મેં શું લખ્યું તમે એનું ડેફિનેશન આપીને તમે મારી ભાષામાં શું લખ્યું મને સમજણ પડે એ રીતે કે ભાઈ જરૂરિયાત છે એને મેં સ્વીકાર્યું. બરાબર છે. બે રીતનું છે એક્સેપ્ટન્સ વાક્ય મુજબ.
હું તમને કશુંક આપું છું તો તમે એને સ્વીકારો છો. અણગમા સાથે સ્વીકાર કહેવાય. હા અણગમા સાથે સ્વીકાર. હા, પણ અણગમ સ્વીકાર્યું નથી, કારણ કે તમે એને લઈ લીધું છે, તમે રિસીવ કર્યું છે એમના હાથમાંથી, પણ તમે એક્સેપ્ટ તમે એને કદી વાપરવાના જ નથી. મનથી નથી વાપરતા તમે. અથવા તો જો ખરેખર શું થશે ખબર, બીજા કોઈને ભેટ આપવાની થશે ને તો તમે એને રેપ કરીને બીજાને આપી દેશો કે મારા આનો કોઈ ઉપયોગ જ નથી. રાઈટ? એટલે હું ઉદાહરણથી સમજાવવાની કોશિશ કરું છું. કદાચ એ ઉદાહરણ પરફેક્ટ નથી, પણ તમને કોન્સેપ્ટ ખબર પડે છે હું શું કહેવા માંગુ છું. આપણે રિસીવ કર્યું હોય છે, પણ કદાચ આપણે એક્સેપ્ટ નથી કરી શકતા. राइट? घनी बार कई बार ऐसा होता है, हमारे बच्चे हैं, हमारे घर में पैदा हुए, उनको हमें माँ बाप की तरह रिसीव करना है, लेकिन वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे. कई बार कई बच्चे क्या बोलते हैं, आई विल नेवर कंसिडर यू एज माई मॉम एंड डैड, आई विल नेवर कंसिडर यू एज यू माई फ्रेंड. राइट? क्योंकि वो रिसीव तो हो चुका है, उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं. लेकिन एक्सेप्टेंस की बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें जब एक्सेप्ट नहीं करते हैं तब तक वो 100% हमारा नहीं हो सकता है. राइट? अच्छा, तो एक्सेप्टेंस क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट? रेबेका सिस्टर, रोमन्स 15:7 पढ़ेंगे आप? रोमन 15:7. इसलिए जैसा मसीह ने भी परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो. अच्छा, तो अगर अंग्रेजी में आप, मैं किंग जेम्स वर्जन, न्यू किंग जेम्स वर्जन में से पढ़ता हूँ, ऐसा लिखा है, एक्सेप्ट वन अनदर. राइट? एक दूसरे को ग्रहण करो. कैसे? एज क्राइस्ट एक्सेप्टेड यू. लेकिन एक्सेप्ट क्यों करना है? इन ऑर्डर टू ब्रिंग प्रेज टू गॉड. आप कितना चाहते हैं कि आप परमेश्वर को महिमा दे. राइट? आपकी हृदय की बहुत इच्छा है कि आपको आपके जीवन से परमेश्वर को महिमा देना है. लेकिन रोमन्स 15:7 बताती है परमेश्वर को कैसे महिमा मिलता है? जब हम एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं. राइट? तो इसका मतलब यह होता है, जब हम एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो परमेश्वर को महिमा नहीं मिलता है. इट इज हार्ड पिल टू स्वॉलो. कई लोगों के लिए यह हार्ड होगा. लेकिन अगर आप बोलते हैं कि मुझे परमेश्वर को मेरे जीवन से महिमा देना है, तो रोमन 15:17 कैसे बोलते हैं कि परमेश्वर को महिमा कैसे मिलता है? When we accept one another. किसी को सवाल है इसके ऊपर? क्योंकि साफ लिखा है कि नहीं? अच्छा, तो इंपॉर्टेंट क्यों है एक्सेप्टेंस? व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? उसकी जरूरत क्यों है? वो क्यों इतना इंपॉर्टेंट है एक्सेप्टेंस? एक तो उससे परमेश्वर को महिमा मिलता है, और दूसरी बात, आपकी जो डेस्टिनी है वो फुलफिल होती है. आपको डेस्टिनी और डेस्टिनेशन के बीच में कोई अंतर मालूम है? कोई बता सकता है कि डेस्टिनी और डेस्टिनेशन, उसमें क्या अंतर है? अच्छा, डेस्टिनेशन का तो पता, डेस्टिनेशन बता सकते हैं आप? डेस्टिनी की बात जाने दो. या जहां पहुंचना है, तो हमारा डेस्टिनेशन क्या है? हमारा डेस्टिनेशन स्वर्ग है. राइट? तो हम लोग डेस्टिनेशन में तो पहुंच जाते हैं. डेस्टिनेशन में तो हम जाएंगे. कैसे जाएंगे? जब हमने परमेश्वर को स्वीकार किया है. लेकिन जो डेस्टिनी है, इट इज अलोंग द वे. जो हम यहां से परमेश्वर को स्वीकार करके
स्वर्ग में जाते, उस दरमियान जो होता है उसको डेस्टिनी बोलते हैं, राइट। तो अगर एक्सेप्टेंस नहीं होता है, पूरा एक्सेप्टेंस नहीं होता है, तो हो सकता है हमारी डेस्टिनी हम फुलफिल नहीं करते हैं। अच्छा, डेस्टिनी ये है कि नहीं, वो डेस्टिनी फुल, आपका आप डेस्टिनेशन पे तो पहुंच ही जाएंगे, लेकिन जिसके, देखिए एक चीज आपको बताऊं, आप घर के अंदर कोई भी चीज लाते हैं, राइट, वो घर के अंदर ला के तो डेस्टिनेशन तो हो गया है, लेकिन अगर आपने मान लो कि बेड लाया और चेयर लाया और सोफा लाया, लेकिन आप ला के उसके ऊपर कभी बैठेंगे ही नहीं, तो डेस्टिनी पूरी नहीं हुई है। राजेश भाई, हाँ, mean to say कि આ destiny એટલે someone must use it, right? यस, और तो परमेश्वर, हम सोफा क्यों लाते हैं? उसके ऊपर बैठने के लिए, राइट। इसी तरह परमेश्वर ने आपको, अनिल भाई, आपको क्यों बनाया है, आपको क्यों कैलिफोर्निया में और जहां भी आप रखा है, क्यों आपको उस फैमिली में रखा है? क्योंकि परमेश्वर ने कोई काम रखा है और डेस्टिनी रखा है, राइट। अच्छा, मैं आपको दूसरा एग्जांपल बताऊं, मैं एक दूसरा एग्जांपल बताऊं। एस्तर को क्या बोला था मुर्दखाई ने कि हाँ, तो प्रभु નું डेस्टिनेशन શું હતું? लोग को बचाना, राइट, दैट वाज अ डेस्टिनेशन। परमेश्वर तो डेस्टिनेशन तो होगा ही होगा, लेकिन जो तेरी डेस्टिनी क्या है कि परमेश्वर के हाथ में तेरा यूज होगा, राइट, काम करना है, राइट। अच्छा, दूसरी बात है, दूसरा एग्जांपल आपको बताऊं, कितने जासूस को भेजा गया था? 12 को, राइट। अच्छा, 12 में से जो 10 थे, वो कौन थे? वो थे इस्राएल के ट्राइब्स के लीडर्स थे, वो अपने अपनी ट्राइब्स के लीडर थे, वो ऑर्डिनरी नहीं थे। अब हाँ, वो लोग हैं, वो लीडर्स थे। ना ना, તમે મારો વાત સાંભળો, नहीं नहीं, आप समझो मेरी बात, मेरी ध्यान से सुनो। उन 12 को, 12 को, वो अपने अपने ट्राइब के लीडर्स थे, तो उनकी डेस्टिनी क्या थी? लीड करने की, राइट। अच्छा, तो परमेश्वर ने जब उनको लीडर बनाया था, तो उनके अंदर परमेश्वर ने लीडरशिप दिया था, उनकी डेस्टिनी थी, डेस्टिनी के लिए पूरा करने के लिए जो चाहिए। अगर आपको सिंगर की आपका डेस्टिनी है, तो परमेश्वर आपको गाने का देगा। अगर मेरी डेस्टिनी है सिखाने की, तो परमेश्वर मुझे टीचिंग की स्पिरिट देगा, राइट। परमेश्वर जो काम के लिए बुलाता है, वो डेस्टिनी के लिए हमें देता है। लेकिन वो 12 थे, वो 12 में से 10 हैं, वो डेस्टिनी को नहीं समझ पाए थे, वो लीडर थे, लेकिन वो क्या बोलते हैं? वी आर ग्रास होपर्स इन आवर आइज। आप समझे कि नहीं? वो अपने आप को लीडर की तरह स्वीकार नहीं कर सकते थे, उसके लिए उनकी डेस्टिनी नहीं पूरी हो सकी। आप समझे कि नहीं? डेस्टिनी को पूरा करने के लिए आपको परमेश्वर ने जो बनाया है, उसको आप एक्सेप्ट करना है। विदाउट एक्सेप्टेंस आप डेस्टिनेशन तो मिल जाएगा, लेकिन आपकी डेस्टिनी चली जाएगी, और डेस्टिनी चली जाएगी तो क्या होगा? जो क्राइस्ट के प्रभु यीशु के राजसन के सामने जब इनाम के डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना, तो आप स्वर्ग में तो पहुंच गए, लेकिन यस, राइट, आपको स्वर्ग में जाने का काम, वैसे हमारा काम होना है। ગમે તે હોય પણ પ્રભુનું કામ આપણે કરવાનું, બરાબર? हाँ, तो मेरी बात समझो, आप काम करना है, लेकिन वो तो एक्सेप्टेंस क्यों इंपॉर्टेंट है? दो, पहली बात, ये परमेश्वर को महिमा लाता है, और दूसरा,
हम एक्सेप्ट करते हैं तो हमारी डेस्टिनेशन पूरी होती है, डेस्टिनी पूरी होती है। आप समझे कि नहीं? एक्सेप्टेंस What is the next one? Okay. There are two things important for acceptance. Why acceptance is important? क्योंकि according to Roman 5:15-7 acceptance से परमेश्वर को महिमा मिलती है, और दूसरी जब acceptance हम करते हैं तो हमारी डेस्टिनी पूरी होती है, राइट? अच्छा, तो हमारी डेस्टिनी के लिए हम एक पढ़ेंगे एफेसियंस 2:10। रेबेका सिस्टर आप पढ़ेंगे एफेसियंस 2:10। ओके। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। अच्छा, तो ये ध्यान से सुना, ये तुम्हारी डेस्टिनी है, राइट? आमीन। हम कौन है? वी आर गॉड्स हैंडीवर्क, राइट? यस। और हमें क्यों बनाया गया है? जैसी बेन आपको क्यों बनाया गया है? रेबेका सिस्टर आपको क्यों बनाया गया है? भाभी आपको क्यों बनाया गया है? बिकॉज वी आर क्रिएटेड इन जीसस क्राइस्ट टू डू गुड वर्क्स। अच्छा, कौन से गुड वर्क्स? कौन से गुड वर्क्स? नहीं। लिसन, यहां क्या लिखा है? टू डू द गुड वर्क्स विच गॉड प्रिपेयर्ड इन एडवांस फॉर अस टू डू। तो आपको बनाने से पहले आपके लिए लिस्ट तैयार किया गया है। आपको मालूम है कि अगर आपने किया ही होगा, आपके हस्बैंड को या आपके बच्चों के लिए आपने लिस्ट बना दिया है कि नेक्स्ट समर में या नेक्स्ट वीकेंड में है ना, ये काम कर देना है। आप ग्रोसरी करने जाते हैं तो लिस्ट बनाते कि नहीं? ग्रोसरी करने जाते लिस्ट बनाते हैं कि भाई मुझे आज ग्रोसरी करने जाना है, तो ये लिस्ट करते हैं। वो काम है आपका, राइट? तो परमेश्वर ने आपको बनाने से पहले, आपका जन्म होने से पहले परमेश्वर ने सोचा मैं जैसी बहन को बनाऊंगा, लेकिन जैसी बहन को ये काम करना है। वो उनकी डेस्टिनी है। आप समझे कि नहीं? अगर जैसी बहन समझते, ऐसा नहीं, मैं तो एग्जाम्पल देता हूं, जैसी बहन समझते हैं कि मैं तो ये करूंगी वो करूंगी, अच्छा है, बुरा नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने जो लिस्ट बनाया है वो कब पता चलेगा? जब आप एक्सेप्टेंस में जाते हैं, राइट? अच्छा, और दूसरी बात, तो परमेश्वर ने हमारे लिस्ट तैयार किया है और हमारी डेस्टिनी बनाई है, और वो डेस्टिनी करने के लिए परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य दिया है। फिलिपियंस 4:13 में क्या बोलता है? आई कैन डू ऑल थिंग्स। બધું કરી શકું છું। तो आपकी डेस्टिनी पूरा करने के लिए आपको सामर्थ्य भी दिया गया है। अच्छा, पहली बात है, आपको चिंता नहीं करनी है कि क्या करना है। आपको मालूम है कि जब हम फर्नीचर अमेरिका में खरीदते हैं, उसके साथ इंस्ट्रक्शन आती है कैसे असेंबल करने का। उसी तरह से परमेश्वर ने हमारे लिए काम तैयार किया है। परमेश्वर ने हमें मैन्युअल दिया है कैसे करने का। परमेश्वर ने हमें टूल्स दिया है, सामर्थ्य दिया है, और जब हम वो काम करते हैं तो उसके लिए हमें रिवॉर्ड मिलता है। वो कितना अच्छा है। हमें चिंता ही नहीं करनी मुझे क्या काम करना है, हमें चिंता नहीं कि मुझे कौन सा टूल चाहिए, हमें चिंता नहीं करनी मुझे सामर्थ्य चाहिए ना चाहिए, वो सब तैयार कर दिए, और परमेश्वर बोलता है जा तू कर। और करने जब हम करते हैं तो प्रभु हमें रिवॉर्ड देता है। आप समझ रहे हैं कि नहीं एक्सेप्टेंस क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? अच्छा, तो दो टाइप के एक्सेप्टेंस हैं जो मैंने शुरू में बताने की कोशिश किया था। एक है ड्यूटी एक्सेप्टेंस। वो एक्सेप्टेंस कैसा है कि बाय लॉ, बाय फोर्स वो हमें एक्सेप्ट करना चाहता है, चाहे हमें पसंद हो या ना हो। आपको मालूम है जेनेसिस 27:41 पढ़ना रेबेका सिस्टर। जेनेसिस 27:41 एसाव ने
तो याकूब से अपने पिता के दिए हुए आशीर्वाद के कारण बैर रखा, तो उसने सोचा कि मेरे पिता के अंतकाल का दिन निकट है, फिर मैं अपने भाई याकूब को घात करूंगा। अच्छा, तो जब आपको स्टोरी मालूम है, एसाव को बहुत ही गुस्सा था, तो उसने ऐसा नहीं कहा याकूब तू घर में से बाहर निकल जा, ऐसा कहा था? नहीं कहा है। ना। क्यों नहीं कह सकता है? क्योंकि उसका भाई है, उसका राइट है वहां रहने का, राइट। लेकिन वो क्या बोलता है, मैं उसको मार डालूंगा। उसने उसको रहने दिया है, उसको रिसीव किया है घर के अंदर, लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं किया है। आप समझ रहे कि नहीं? तो उसने जो एक्सेप्टेंस किया था पूरा, वो पूरा नहीं था, लेकिन वो ड्यूटीफुल था, क्योंकि उसको करना चाहिए, उसका वो ड्यूटी है। तो कई बार हम एक्सेप्ट करते हैं दूसरे को, खुद को भी एक्सेप्ट करते हैं, वो ड्यूटी की वजह से एक्सेप्ट करते हैं। मुझे माफ करना अगर किसी को मैं बुरा लगे ऐसा बोलूं, तो जब हमारे घर में बहू आती है तो हम उसे एक्सेप्ट करते हैं कि वो ड्यूटी है। मेरे बेटी की बहू है तो मुझे एक्सेप्ट करना है कि वो ड्यूटी है मेरी। आप समझ रहे कि नहीं? एक तो एक्सेप्टेंस होता है हमारा ड्यूटीफुल एक्सेप्टेंस होता है, और दूसरा एक्सेप्टेंस होता है कैसा? होल हार्टेड एक्सेप्टेंस। होल हार्टेड एक्सेप्टेंस, होल हार्टेड एक्सेप्टेंस का मतलब है कि चाहे कैसा भी हो, अगर आपका बच्चा गंदा हो या कादों में खेल के आता हो, फिर भी आप उसको घर के अंदर आने देंगे? चाहे आपने पूरे घर को पूरे सुबह से शाम तक उसको साफ कर करके चोखा किया है, और शाम हुआ बच्चा कादों में खेल के घर के अंदर आएगा, आप नहीं बोलेंगे कि घर से बाहर निकल जाए क्योंकि तू बहुत गंदा है। आपको मालूम है कि जब बच्चा पैदा होता है, माँ उसे होल हार्टेडली एक्सेप्ट करती है। जब बच्चा पैदा हुआ है तब बच्चे ने माँ के लिए कुछ नहीं किया है अब तक, तो ना तो उसने उसको माँ कह के बुलाया भी है, न तो माँ के लिए कुछ किया भी है। ऊपर से माँ के ऊपर वो पेशाब भी करता है और संडास भी कर देता है, फिर भी वो उसे प्यार करती है, क्योंकि उसको होल हार्टेडली एक्सेप्ट किया है। आप समझ रहे हैं ना डिफरेंस? ड्यूटीफुल एक्सेप्टेंस और होल हार्टेडली एक्सेप्टेंस। सो परमेश्वर ने हमें कैसे एक्सेप्ट किया है? होल हार्टेडली, राइट। रोमन्स 8:15, रोमन्स 8:15। હા, બરાબર છે. તમે અણગમા સાથે સ્વીકાર્યું છે, હોલ હાર્ટેડલી નથી સ્વીકાર્યું, એટલે તમે ડ્યુટીથી સ્વીકારો છો એને. બે રીતના એક્સેપ્ટન્સ હોય છે, એક તો તમે ડ્યુટીથી. પ્રભુ આપણને હંમેશા હોલ હાર્ટેડલી સ્વીકારે. હા, આ વહુની વાત કરી, મેં તમને બરાબર કીધી, અણગમા સાથે સ્વીકારીએ છીએ, અને આપણે ડ્યુટી છે એટલે સ્વીકારીએ છીએ. જો ડ્યુટી ના હોત ને તો ના સ્વીકાર્યા હોત. તમારા પડોશીની બહુ ગમે તેટલી સારી હોય, ખરાબ હોય, તમારે એની સાથે કઈ લેવા દેવા નથી, કારણ કે એના કુટુંબમાં આવેલી છે, राइट? अच्छा, तो परमेश्वर हमें कैसे स्वीकारता है? रोमन्स 8:15। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिसे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। अच्छा, परमेश्वर ने आपको उसके एडॉप्शन में सनशिप दिया है, स्लेव नहीं बनाया है, सनशिप दिया है, और इसीलिए हम क्या कह सकते हैं? ऑलमाइटी गॉड? नहीं, ऐसा लिखा है ऑलमाइटी गॉड। हाँ, एग्जैक्टली, ऐसा नहीं लिखा है। परमेश्वर ने हमें सनशिप दिया है, इसलिए नहीं दिया है कि आप ऐसा कहें ओ ऑलमाइटी गॉड और क्रिएटर, विच इज ट्रू, बट
हमें रिलेशन दे रहा है, राइट? यू कैन कॉल हिम आबा फादर. બાપ ફાધર દત્તક પુત્રપણાનો અધિકાર પુત્રપણાનો આત્મા મળ્યો છે. આમેન. એટલે આપણે હવે આપણને एक्सेप्ट परमेश्वरे प्रभु ने हमें होल हार्टेडली एक्सेप्ट किया है. तो ये मत समझना कि आपने कल गलत किया है तो परमेश्वर बोलेगा कि चल तू मेरे बेटी नहीं है. मेरा जो सनशिप जो मैंने एडप्ट किया है, यू कैन नॉट कॉल मी आबा फादर. ऐसा नहीं लिखा है, राइट? अच्छा, दूसरी बात अगर आप देखते हैं परमेश्वर ने हमें होल हार्टेडली कैसे रिसीव किया है. एक तो रिलेशन दिया है और दूसरी बात है मैथ्यू चैप्टर 8 1 2 and 3. जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा कि हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है. यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा, और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया. अच्छा, आप देखते हैं कि प्रभु यीशु ने उसे कैसे कैसे चंगाई दिया है. लेपर को उसको टच किया, उसको टच किया, राइट? देखिए, जो रेगिस्तान में जो रेगिस्तान में जो प्यासा है, अगर उसको आप सोने की ईंट देंगे तो वो खुश होगा? नहीं. या उसको आप पानी की बोतल देंगे तो क्या उसको क्या पसंद आएगा? पानी की बोतल, राइट? उसको पैसे की कोई जरूरत नहीं है. इसी तरह से परमेश्वर जो ये लेपर है, लेपर की सबसे इंटीमेट उसको क्या चाहता है? ही वांटेड टू फील द टच. कोई उसे टच नहीं करता था. पर प्रभु यीशु अगर शब्द बोलते तू शुद्ध हो जा तो हो जाता, राइट? लेकिन उन्होंने उसे टच किया. तो प्रभु हमें कैसे एक्सेप्ट करता है? ही हग्स अस. इंटीमेट, वेरी इंटीमेट. आप किसको हग करते हैं? जो आप जिसको हम ज्यादा प्यार करते हैं उसको हक करते हैं. तो परमेश्वर हमें एक्सेप्ट करता है. पहली बात, वो हमें रिलेशनली एक्सेप्ट करता है, फिर हमें वो इंटीमेट एक्सेप्ट करता है. और तीसरी बात पढ़ेंगे, वो लंबा है लेकिन थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे. सबसे पहले आपको मालूम है मैं पहले कह देता हूं. पहली बात, प्रभु हमें रिलेशनली एक्सेप्ट करता है. दूसरी बात, इंटीमेट एक्सेप्ट करता है. तीसरी बात, परमेश्वर में फ्रीली एक्सेप्ट करता है. आपने ये वर्ड सुना है, शॉटगन मैरिज? अच्छा, शॉटगन मैरिज. हाँ, शॉटगन मैरिज. हाँ, तो ऐसा कैसे होता है? जब बेटी का बाप होता है ना, वो गन लेके लड़के को बोलता है मेरी बेटी से उसको मेरी बेटी से शादी कर. हाँ, નહીં, હું તમને કહું છું કે બંદૂક લઈને જ્યારે તમારી છોકરાને કોઈ મારી છોકરી સાથે લગ્ન કરવા જ પડશે, અને એને શોટગન મેરેજ કહેવાય. જો તું મારી છોકરી સાથે લગ્ન નહીં કરો તો તને માર નાખીશ. તમે સમજો છો? એ ફ્રીલી મેરેજ નથી, એ શોટગન મેરેજ કહેવાય. પ્રભુને એવું કોઈએ ધમકી નથી આપી કે તારે અનિલભાઈને, જેસીબેનને, એલ્વિનાબેનને સ્વીકારવા જ પડશે. તમે સમજો છો? એવું કોઈ ફરજ નથી પ્રભુને. हमारी इच्छा पर छोड़ दिया. नहीं, हमारी इच्छा की बात नहीं, मैं परमेश्वर की इच्छा के लिए परमेश्वर को किसी ने फोर्स नहीं किया है कि हमें एक्सेप्ट करना ही चाहिए उसे, राइट? રાજુભાઈ, પ્રભુએ તો આપણને પહેલેથી જ નિર્માણ પૃથ્વીના મંડળ આગળ નથી કર્યા. હા, પણ હું તમને એ જ કહું છું, પ્રભુએ સ્વતંત્ર રીતે ફ્રીલી એક્સેપ્ટ કર્યા છે આપણને. તમારો પોઈન્ટ સમજતા હું આઈ થિંક મિસ કરો છો. હું એવું નથી કહેતો કે પ્રભુનો હાથ કોઈ મારી મચડીને કીધું કે તમે આને દીકરા દીકરી તરીકે એક્સેપ્ટ કરો. પ્રભુએ ફ્રીલી એક્સેપ્ટ કર્યા.
હા. પ્રભુ પોતે આપણને એ કરે છે. હું એ કહેવા માંગુ છું, પ્રભુને કોઈ ફરજ નથી પાડી. હા પ્રભુને કોઈ ફરજ નથી પાડી કે તું અધર્સના પર મરી જા આ લોકોના માટે. એ પોતે જ મને. એ પોતે જ પસંદ કર્યું એમણે ફ્રીલી આપ્યું છે મને તમને. તમે સમજો છો? આઈ થિંક તમે સમજ્યા છો મારો પોઈન્ટ. રેબેકા સિસ્ટર, એફેસિયન્સ ચેપ્ટર 1, 3, 4 and 5 पढ़ के रुकना जरा. 1, 3, 4, 5 या हमारे प्रभु यीशु मसीह नहीं नहीं, एफेसियंस चैप्टर 1 स्टार्टिंग विथ वर्स 3. यस हम वही अच्छा. एफेसियंस चैप्टर 1 वर्स 3 या हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों, और अपनी इच्छा की सुमति के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया. अच्छा, यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लोग ले पालक पुत्र हों. राइट. तो यहाँ लिखता है कि ही चूज अस बिफोर द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड. तो परमेश्वर को मालूम था कि मैं और आप क्या करने वाले हैं, उसको जानने के बावजूद भी उसने हमें पसंद किया है. अगर मैं मैरिज की, अपने बच्चों की मैरिज की एग्जांपल देता हूँ, हम क्या बोलते हैं, अगर हमें पता होता तो मैंने कभी मेरे बेटे या बेटी की शादी वहां नहीं किया होता. ले परमेश्वर को मालूम था कि मैं ये लोग ऐसा ही करने वाले, फिर भी उन्होंने हमें पसंद किया. आप समझ रहे हैं कि नहीं? अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस, बिन शर्ती. बिन शर्ती, राइट. और 5वीं आयत में क्या लिखा है? ही प्रीडेस्टिन्ड अस फ्रॉम द एडॉप्शन टू सनशिप. अगर जगत के जब पृथ्वी बनाए उससे पहले उसने हमें सनशिप दे दिया है, जैसे अमेरिकन सिटीजनशिप दे दिया है. आपका बर्थ होने से पहले, मान लो 1800 सेंचुरी में जो भी प्रेसिडेंट था, जो भी था, उसने बोल दिया कि भाई जैसी भी 200 साल के बाद अमेरिका आएंगे उनको मैं सिटीजनशिप दे देता हूं. आपको सनशिप दे दिया है. और कैसे दिया है? इन अकॉर्डिंग विथ हिज प्लेजर एंड विल. उसने अपनी इच्छा से हमें दिया है. हमको क्यों उसने एक्सेप्ट किया है? क्यों एक्सेप्ट किया है? किस वजह से एक्सेप्ट किया है? वर्स 8. जिससे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया. ओ माय गॉड. तो दैट ही लेविश्ड अस. लेविश्ड का मतलब मालूम, आपको पता है लेविश्ड क्या होता है? लेविश का मतलब है, अगर आप बोलते हैं कि मुझे एक शर्ट खरीदना है तो 50 शर्ट आपके लिए कोई खरीद के ले आता है, उसको लेविश बोलते हैं. दैट ही लेविश्ड ऑन अस विथ ऑल विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग. 11वीं आयत, वर्स 11. એટલું સમજાય દો. હા, એટલે પ્રભુ, ઓકે, સો પ્રભુએ એક્સેપ્ટ કર્યા મને તમને એટલા માટે કે મને ને તમને ભરપૂરીપણામાં અંડરસ્ટેન્ડિંગ આપે. કેમ અંડરસ્ટેન્ડિંગની જરૂર છે? વિઝડમ એન્ડ અંડરસ્ટેન્ડિંગ. કારણ કે આપણે જે સવાલો અત્યારે કરીએ છીએ ને એના માટે. હવે આ બધું આપણે જોઈએ જ છે, બરાબર? હા, તો આપણે કેવી રીતે આગળ વધવા? હા, આપણે આગળ જ જઈએ છીએ. આપણે એ જ જઈએ છીએ કે એક્સેપ્ટન્સના વાતે જ જઈ રહ્યા છીએ. પણ હું તમને સમજાવવા માંગુ છું કે પ્રભુએ મને ને તમને કેવી રીતે એક્સેપ્ટ કર્યા છે. પૂરીપણે આશીર્વાદ આપવો છે. ના, શાનો આશીર્વાદ આપે છે? See that he lavished on us with all wisdom and understanding. કારણ શું છે કે વિઝડમ ને અંડરસ્ટેન્ડિંગ એટલા માટે આપવા માંગે છે કારણ કે આપણને શૈતાન આવીને જૂઠાણું કહેશે, તું પાપી, તું પાપી, તું પાપી, તું પાપી છું. અને એટલા માટે અંડરસ્ટેન્ડિંગની જરૂર છે કે આપણે સમજીએ. પ્રભુ કે હું તને અંડરસ્ટેન્ડિંગ આપી દઉં છું કે તને આવો સવાલ ભવિષ્યમાં નહીં થાય. રાઈટ? अच्छा, वर्स 11. उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर निराश बने.
हाँ, तो परमेश्वर ने हमारे लिए प्लान दिया. कैसा प्लान है? हैविंग बीन प्री डेस्टिनी अकॉर्डिंग टू द प्लान ऑफ हिम हु वर्क्स आउट एवरीथिंग इन कंफर्मिटी विद द पर्पस ऑफ हिज विल. परमेश्वर ने हमारे लिए प्लान किया है, वो हमारा पूरा होता है. और फिर वर्स 13 पढ़ना. 13 और 14 बहुत ही इंपॉर्टेंट है. और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी, वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो. अच्छा, तो मैं अंग्रेजी में बताना चाहता हूँ. यहाँ क्या लिखा है? जब हम एक्सेप्ट करते हैं परमेश्वर को, तो पवित्र आत्मा की हमें सील लगती है, मोहर लगती है. और उसके बाद अंग्रेजी 14 में बहुत अच्छा लिखा है, हु इज डिपॉजिट गारंटिंग. हु इज ए, परमेश्वर के पवित्र आत्मा क्या है? इज अ डिपॉजिट गारंटिंग आवर इनहेरिटेंस. राइट. તો अच्छा, પરમેશ્વરે આપણને એક્સેપ્ટ કર્યા છે. પરમેશ્વર મારે તમારા માટે ડેસ્ટિની રાખી છે. પરમેશ્વર મને તમને સામર્થ્ય આપ્યું છે. પરમેશ્વર મને તમને રિવોર્ડ આપશે એ ડેસ્ટિની પૂરી કરવાનો, અને પછી મને તમને ઇનહેરિટન્સ આપે છે. કેટલું અદ્ભુત છે એક્સેપ્ટન્સ પ્રભુનો. અચ્છા, હવે તમને યાદ હશે, અગર આપકો એક મિનિટ સાહેબ, હા ઉભા રહો, સાહેબ બોલે છે. લાઈન બંધ ફરીથી ધીમે ધીમે બોલો ને, કે પ્રભુએ આપણને સ્વીકાર્યા. પ્રભુએ આપણને બધું જાણે છે, તો આપણને એક્સેપ્ટ કર્યા હોલ હાર્ટેડલી. રાઈટ. ફ્રીલી એક્સેપ્ટ કર્યા, રિલેશનલી એક્સેપ્ટ કર્યા, ફ્રીલી એક્સેપ્ટ કર્યા, રિલેશનલી એક્સેપ્ટ કર્યા. આપણને બાપ કહેવાનો અધિકાર આપ્યો. હા, અને આપણને ઇન્ટિમેટલી એક્સેપ્ટ કર્યા. આપણને હક કરી શકે છે. રાઈટ. અને પછીથી આપણને આપણા માટે પ્રભુએ પ્રીડેસ્ટિન, જગતનું બનાવણ થયા પહેલાં પ્રભુએ પસંદ કરીને કામ રાખ્યા આપણા માટે, અને એ કામ કરવા માટે સામર્થ્ય આપ્યું, એ કામ કરવા માટે પ્લાન આપ્યા. અને જ્યારે હું ને તમે એ કામ પૂરું કરીએ ત્યારે ઉપરથી આપણને રિવોર્ડ આપે છે, અને રિવોર્ડ આપ્યા પછી પાછું ઇનહેરિટન્સ આપે છે. પ્રભુ કેવી રીતે એક્સેપ્ટ કર્યા છે જોયું આપણને. અચ્છા, કામ કરવાની શક્તિ બી આપે છે. હા, અને એ કામ કરો ત્યાર પછી તમને રિવોર્ડ એ આપે છે, જ્ઞાન પણ બી આપે છે, અને પાછળથી છેલ્લે રિવોર્ડ બી મળે છે. રાઈટ. અચ્છા, તો હવે આપણે પરમેશ્વર આટલી સરસ બાબત છે. તમે અગર આપ પढ़ना जेनेसिस 1 to 31 जब भी टाइम मिले तो. राइट. मैं बहुत जैसे मैं થોડો વધારે સમય લાગશે, 10 મિનિટ માફી માંગુ છું, પણ 10 વાગી ગયા છે, પણ એટલે હું. અચ્છા, જેનેસિસ 1:4. રાઈટ. ત્યાં લાઇટની વાત છે. God saw that the light was good. Genesis 1:10. Right. Dry ground बनाया. Right. And God saw it was good. Genesis 1:12. And God saw it was good. Genesis 1:18. That God saw it was good. Genesis 1:21. And God saw it was good. Genesis 1:25. And God was good. Genesis 1:31. And God saw all that he had made, and it was very good. 1:25 जो 1:31. બધામાં ગુડ 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 ગુડ. જેટલું બનાવ્યું બધું સારું સારું સારું, પણ માણસને બનાવ્યું ને ત્યારે શું કીધું પ્રભુએ? ઇટ વોઝ વેરી ગુડ. ઉત્તમ ઉત્તમ. તમે વિચાર કરો, ઓકે અનિલભાઈને બનાવ્યા, પ્રભુ કે હા ઉત્તમ ઉત્તમ છે, બધાના કરતા ઉત્તમ છે. જેસીબેનને બનાવ્યા, એલ્વિના બેન બનાવ્યા, આ તો બધા કરતા ઉત્તમમાં ઉત્તમ છે. રેબેકા સિસ્ટરને બોલાયા, ધીસ ઇઝ ધી બેસ્ટ ઓફ બેસ્ટ. રાઈટ. તો આપણને તો પ્રભુની
પ્રતિમામાં બનાવ્યા છે એટલે આપણે એ સુંદર છે તો આપણને સુંદર બનાવ્યા છે. ये तो बाबा પ્રભુની પ્રતિમામાં તો આદમને બનાવ્યો હતો અને આદમની પ્રતિમામાં પાપવાળા આદમને બચાવી લીધા. अच्छा હવે अच्छा तो गार्डन एडन जो गार्डन ऑफ एडन है પાછા એવા થઈ ગયા. हाँ एडन વાડીમાં શું હતું? ત્રણ વસ્તુ હતી, રાઈટ? In the garden of Eden there were three things: perfect love, perfect protection, and a perfect acceptance. Right? પ્રોટેક્શન પૂરું હતું. Perfect love, perfect protection, and a perfect acceptance. जो तीनों चीज चली गई पाप होने की वजह से. परफेक्ट लव, हम एक दूसरे को परफेक्ट लव नहीं कर सकते अभी. हम एक दूसरे का परफेक्ट प्रोटेक्शन नहीं कर सकते हैं और हम एक दूसरे के लिए परफेक्ट एक्सेप्टेंस हमारा नहीं होता है. हमारा एक्सेप्टेंस कभी कभी ड्यूटी की वजह से हो सकता है, राइट? तो પોતાનું કહેવાય તો બહુ છે. हाँ, तो प्रॉब्लम क्या है अभी? ये प्रॉब्लम क्यों हुआ, राइट? प्रॉब्लम क्यों हुआ? जब हम परमेश्वर ने हमें कैसे एक्सेप्ट किया है वो हम नहीं समझते हैं तो हम एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं. You listen me very carefully. When we don't understand how God has accepted us, we will never be able to accept others. आपको જ્યારે આપણે પ્રભુએ મને તમને કેવી રીતે એક્સેપ્ટ કર્યા છે એ સમજી નહીં શકીએ તો હું ને તમે બીજાઓને એક્સેપ્ટ નહીં કરી શકીએ. લાયક જ નહોતા. राइट? अच्छा, તમે प्रोडिगल सन नो आप सबको मालूम है प्रोडिगल सन की स्टोरी, राइट? નથી ખબર. ઉડાવ દીકરાની વાત. ઉડાવ દીકરા, હા. જોઈએ નહીં તો. हाँ, तो प्रोडिगल सन वो भाग क्यों गया? क्योंकि वो अपने बाप का प्यार एक्सेप्टेंस नहीं समझ सका था. उसको लगता था कि ये तो बहुत ही कंट्रोलिंग है, राइट? तो वो नतु रहू, ही वॉज नॉट एक्सेप्टिंग, राइट? तो इसीलिए जब वो एक्सेप्ट नहीं हो सका तो एट द एंड में क्या हुआ आपको मालूम है? जहां भी वो था वहां एक्सेप्ट नहीं हुआ, कोई उसको खाना नहीं देता था. तो आप समझ नहीं, आप मेरी बात समझिए. जब उसने एक्सेप्ट नहीं किया, परमेश्वर मुझे, मेरा बाप मुझे कैसे एक्सेप्ट करता है, तब क्या हुआ? जहां नहीं वहां भी वो नौकर हो गया, फिर भी उसको किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया. वो भूखा मर रहा था. आपको समझते हैं? कोई उसको किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया. तो ये डेंजर है. जब हम लोगों को हम एक्सेप्ट जैसा परमेश्वर ने नहीं किया ना, तो एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है? लोग हमारा भी एक्सेप्टेंस नहीं करते हैं. इट इज अ वेरी वेरी डेंजरस सिचुएशन. आप समझ रहे हैं कि नहीं? उसने अपने बाप की अथॉरिटी एक्सेप्ट नहीं किया, बाप का प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया, वो चला गया, फिर वो भूखा मरने लगा. क्योंकि कोई, बाइबल लिखा है, कोई उसे कुछ देता नहीं था. ऐसा लिखा है कि नहीं? कोई उसे नहीं देता, किसी ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया. तो जब हम लोगों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो ऐसा दिन आ सकता है कि जब कोई हमें भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, राइट? तो जो एक्सेप्टेंस की जो प्रॉब्लम है हमारे लाइफ में, वो कहाँ से आती है? वो स्टार्टिंग होती है हमारा फैमिली में से. हमारा फैमिली में एब्यूजिव रिलेशनशिप्स होते हैं. कई लोग क्या बोलते हैं, और एब्यूज की वजह से क्या होता है, हम ऐसा सोचना शुरू करता है, आई एम वर्थलेस, मेरी कोई कीमत नहीं है, मुझे जॉब नहीं चाहिए. लेकिन यू मेक योर लिस्ट. जब एब्यूजिव रिलेशनशिप होती है फैमिली में या सोसाइटी में, तो उसकी वजह से हम क्या सोचना शुरू करते हैं कि आई एम वर्थलेस, मेरी कोई कीमत नहीं है. हम खुद को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, राइट? दूसरा, हार्श एनवायरनमेंट होता है, तो हमें क्या डेवलप होता है? हमारी बिलीफ
आई विल बी पनिश्ड, मुझे, अरे मैं ऐसा नहीं करूंगा नहीं तो मुझे मार मिलेगी, मुझे डांट मिलेगी। और तीसरी बात होती है कंट्रोलिंग। Yes. हमारे फैमिली में कोई इतना कंट्रोल होता है कि हमें ऐसा लगता है चाहे मैं कुछ भी कर लूं लेकिन मैं इनको तो कभी खुश नहीं कर पाऊंगा और कर पाऊंगी। तो एब्यूज, हार्श और कंट्रोलिंग एनवायरनमेंट की वजह से क्या होता है, हम जो देख रहे हैं उसकी वजह से क्या होता है, हम प्रभु को भी ऐसा मानना शुरू कर देते हैं, तो वो लाई हो जाता है। प्रभु ने जो बताया है उसके वचनों में वो कैसे हमें स्वीकार करता है, लेकिन रियलिटी में हम जो जीते हैं उसकी वजह से हम परमेश्वर के जो सच लिखा है उसको बाजू पर करके हम लोग क्या करते हैं, परमेश्वर को उसी तरह देखना शुरू कर देते हैं। आपको मालूम है रेबेका सिस्टर, एक्सोडस 34:4-7 पढ़ना जरा। 34 या 4-7। तब मूसा ने पहली तख्तियों के समान 2 और तख्तियां गढ़ी और बिहान को सवेरे उठकर अपने हाथ में पत्थर की वे दोनों तकियां लेकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार पर्वत पर चढ़ गया। तब यहोवा ने बादल के उत्तर के उसके संग वहां खड़ा होकर यहोवा नाम का प्रचार किया और यहोवा उसके सामने होकर यूं प्रचार करता हुआ चला कि हे यहोवा, यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला है। अच्छा, दोषी को अच्छा, तो हम यहाँ देखते हैं जब लॉ आता है, जब लॉ दिया गया, परमेश्वर को नहीं देना था लॉ, राइट? लोगों ने कहा हमें लॉ दे, परमेश्वर ने जो लॉ दिया, लेकिन लॉ देने के समय परमेश्वर मूसा को क्या बोलता है? मूसा को बोलता है कि मूसा, मैं लॉ तो दे रहा हूं, लेकिन मैं क्या चाहता हूं, लोग मेरे लॉ को ना याद रखें। द लॉर्ड compassionate and gracious God, slow to anger, abounding in love and faithfulness. Right? परमेश्वर एक तरह से हाथ में से वो दे रहा है लॉ, और दूसरी तरह से परमेश्वर बोलता है मैं चाहता हूं परमेश्वर लोग जाने कि I am a compassionate God, I am gracious God, I am slow to anger, I am abounding in love and faithfulness. आप समझ रहे हैं? परमेश्वर का हृदय इतना दुखी है, ये बोल रहा है कि आप लोग लॉ मांगते हैं, लेकिन मैं क्या हूं, मैं बता रहा हूं आपके लिए, राइट? तो हमारी जो सॉल्यूशन क्या है, एक्सेप्टेंस का प्रॉब्लम है, तो हमें परमेश्वर का जो वचन हमें बताता है उसके अनुसार हमारी लाइफ को अलाइन करना है। अगर आप समझते हैं कि परमेश्वर ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया है, मैंने लोगों को एक्सेप्ट नहीं किया है, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है वो देखना है। और दूसरी बात है कि हम स्पेशल है, राइट? आइज़ाया 49:15 में परमेश्वर बोलता है कि क्या माँ अपने दूध पीते बच्चों को भूल सकती है? ना, लेकिन वैसे मैं अगर वो भूल जाए तो भी, can a mother forget the baby at her breast and have no compassion on the child she has born? Though she may forget, I will not forget you. See, I have engraved you on the palm of my hands. Your walls are ever before me. Right? Deuteronomy 26:18, and the Lord has declared this day that you are His people, His treasured possession, as He promised. आप मानते हो कि परमेश्वर आपको अपना ट्रेजर मानते हैं? You are treasure.
राइट? अच्छा, और मैं आज की टीचिंग इस बात से प्रूव करना चाहूँगा कि हमने अगर दूसरों को, पहली बात हमें खुद को एक्सेप्ट करना है। लव योर सेल्फ, लव योर नेबर एज यू लव योर सेल्फ। अगर खुद को एक्सेप्ट नहीं किया है तो हम दूसरों को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। हम परमेश्वर की एक्सेप्टेंस नहीं समझते तो हम दूसरों को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, राइट? लेकिन एक वार्निंग भी है, लॉ ऑफ सोइंग एंड रिपिंग। क्या है वहां पर? डू नॉट बी डिसीव्ड, गॉड कैन नॉट बी मॉक्ड, अ मैन रिप्स व्हाट he sows. Whoever sow to please their flesh, from the flesh will reap destruction. So destruction कहां से आता है? परमेश्वर की तरफ से? No. Whoever sow to please their flesh, from the flesh, from the flesh, जो शैतान है उसकी तरफ से हम reap destruction करते हैं. Whoever sow to please the spirit will reap, from the spirit will reap eternal life, right? तो पहली बात है कि हमें ये वार्निंग है कि अगर हम दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो कोई हमें एक्सेप्ट नहीं करेगा, राइट? व्हाट वी सो यू विल रिप। वो परमेश्वर ने नहीं बनाया है, वो परमेश्वर का प्लान नहीं है। और दूसरी बात है, इट इज अ रिक्वायरमेंट, इट इज अ कमांड, राइट? कोलोसियंस 3:11-14 मैं पढ़ता हूं टाइम की वजह से। हियर देयर is no Gentile or Jew, circumcised or uncircumcised, barbarian, Scythian, slave or free, but Christ is all and is all. Therefore, वो command है, इसकी वजह से as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourself with compassion, kindness, humility, greatness, gentleness and patience. Bear with each other and forgive one another. राइट? तो परमेश्वर क्या चाहता है? हमें खुद को एक्सेप्ट करना है, हमें दूसरों को एक्सेप्ट करना है। लेकिन वो कब होगा? जब हम समझे कि परमेश्वर ने मुझे और आपको कैसे एक्सेप्ट किया है, तभी हम दूसरों को एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर हम दूसरों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, एक दिन ऐसा आ सकता है कि हमें भी कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। हो सकता है आपका कोई लिस्ट तैयार होगा और आप परमेश्वर के पास जाएंगे और परमेश्वर को बोलेंगे, प्रभु मुझे इस चीज़ के लिए क्षमा तूने ऑलरेडी कर दिया है, लेकिन मैं फिर भी माफ़ी चाहता हूँ या माफ़ी चाहती हूँ, उसे क्षमा कर, और तूने मुझे जैसे एक्सेप्ट किया है ऐसा दूसरों को एक्सेप्ट करने की ताकत मुझे दे, राइट?